सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस एक्सेस कि हम एक्सेस पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ क्या है। एक्सेस पे हम डेटाबेस रेडी करते हैं, कोई भी जैसे हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टोर करनी है, उसके लिए हम अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं और जो भी फील्ड की हमें ज़रूरत होती है हम वो फील्ड रेडी करके उसके अकॉर्डिंग उस पर सेव कर देते हैं। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसका यूज़ देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस पर कैसे वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक्सेस ओपन करना देख लेते हैं। हम रन पे जाके सबसे पहले सिंपली एक्सेस टाइप करते हैं। अब देखिए जो भी वर्जन पे आपको वर्क करना है आप उसे एक्टिव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे हम 10 स्टार्ट कर रहे हैं, हमने 10 पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे फाइल नेम देना है। जैसे यहाँ पे डेटाबेस 1 लिख के आ रहा है, आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं। हम डेटाबेस 1 रखते हैं, हमने इसे क्रिएट किया। अब डेटाबेस पे देखिए हमारे एक आईडी लिख के आ रहा है और दूसरा हमारा आ रहा है क्लिक टू ऐड। आप व्यू पे जाइए, डिज़ाइन व्यू पे आइए। अब जब आप डिज़ाइन व्यू पे देखिए क्लिक कर रहे हैं तो आपसे ये टेबल नेम बोल रहा है। टेबल नेम अभी आपने वहाँ पे डेटाबेस नेम दिया था जो कि हमने डेटाबेस 1 रखा था और यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आपकी जो टेबल है वो किस नाम से आपको रखनी है। जैसे कि आपका कोई फोल्डर है उसके अंदर आपकी बहुत सी फाइलें हो सकती हैं, वैसे ही एक डेटाबेस के अंदर आप कई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें स्टूडेंट का बनाते हैं। हमने स्टूडेंट टेबल नेम दिया और ओके किया। अब देखिए जो हमारी टेबल है उसका नाम है स्टूडेंट। अब आपको फील्ड देनी है कि आप कौन कौन से फील्ड रखना चाहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का जो आइडेंटिटी नंबर होता है वो आइडेंटिटी नंबर आप रखना चाहें। अब यहाँ पे देखिए जो आइडेंटिटी होगी वो नंबर में ही होगी, न्यूमेरिक होगी, अल्फा न्यूमेरिक होगी। अगर आप ऑटो नंबर करेंगे तो ये अपने आप 1 2 3 4 नंबर लेता चला जाएगा कि पहले वाला जो स्टूडेंट होगा उसको फर्स्ट देगा, सेकंड स्टूडेंट को सेकंड नंबर देगा। ये ऑटो नंबर ऑटोमेटिक वो बढ़ता रहेगा। अगर आप नंबर लेंगे तो आप ये नंबर आप खुद रेडी कर सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। अब देखिए जो हमारा आईडी है इसके आगे ये की का सिंबल बना है, ये देखिए हमारी की है जिसको इन्होंने प्राइमरी की बोला है। प्राइमरी की का मीन्स ये है कि जो भी हम उसका आईडी देंगे वो उसके लिए यूनिक होगी, वो किसी और स्टूडेंट की आईडी से मैच नहीं करेगा। जैसे कि एक स्टूडेंट का जो आईडी होती है वही दूसरे स्टूडेंट की नहीं होती है, उसकी कुछ और होती है। तो वो हर एक स्टूडेंट की अलग होती है कि वो किसी से मैच नहीं करेगा। अगर आप चाहें तो इसको प्राइमरी की रख सकते हैं और चाहें तो आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। आप यहाँ से इनएक्टिव कर दीजिए, आपकी प्राइमरी की नहीं रहेगी। अब दूसरी फील्ड आपको क्या रखनी है, जैसे हमने उसका स्टूडेंट का फर्स्ट नेम रख दिया। हमने फर्स्ट नेम रखा। अब इसमें हम टेक्स्ट रखते हैं क्योंकि जो हमारा फर्स्ट नेम होगा वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही होता है। और हम एक फील्ड और रखते हैं लास्ट नेम, इसे भी हम टेक्स्ट में रखते हैं। अब देखिए हमने 3 फील्ड रेडी कर ली है। अब हम व्यू पे जाएंगे, डेटा शीट व्यू पे आए। अब ये बोला यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल। हमने टेबल का नाम पहले से रेडी करके रखा है स्टूडेंट, हमने यहाँ पे यस कर दिया। अब देखिए उसकी आईडी आ रही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे हमने आईडी उसकी दे दी है 1, या आप 100 से चाहें तो स्टार्ट कर दें। अब फर्स्ट नेम जो भी आपको देना है, जैसे हमने दे दिया अमित और हमने उसका लास्ट नेम दे दिया शर्मा। अब जैसे हम एक एंट्री और करते हैं, अब इसका हम जो आईडी नंबर है 101 रखेंगे। आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमने विकास दे दिया।
जैसे हमने यहाँ पे विक्की दे दिया, विक्की गुप्ता। ऐसे ही आप कई एंट्री कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पे हमने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। अब हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे हैं, स्टूडेंट में उसकी आईडी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, हम चाहते हैं स्टूडेंट का एड्रेस भी हम स्टोर कर लें। हम व्यू पे जाएंगे, डिज़ाइन व्यू पे आएंगे। अब हम यहाँ पे उसका एड्रेस भी एक फील्ड रेडी करते हैं एड्रेस के लिए। अब जो एड्रेस होगा वो भी हमारा टेक्स्ट होगा, क्योंकि एड्रेस में हमारा नंबर भी आ जाएगा और कैरेक्टर भी आ जाएंगे, इसलिए हम इसको भी टेक्स्ट रखते हैं। और हम एक फील्ड यहाँ पे और ऐड कर देते हैं, जैसे कि हम उसका दे देते हैं फ़ोन नंबर। अब जो मोबाइल नंबर है ये हमारा नंबर में आएगा। हम व्यू पे आएंगे, डेटा शीट व्यू पे हमने क्लिक किया। अब ये बोल रहा है कि हमें सेव करना है, हमने सेव कर दिया। अब हम इस पे देखिए हमारी और फील्ड जो थी वो यहाँ पे शो करा, एड्रेस देना है। अब हम मोबाइल नंबर में जो भी नंबर हमें देना है हम वो नंबर ऐड कर सकते हैं। ये हमारी नई फील्ड कुछ ऐड करना हमने सीखा। अब हमें जैसे कुछ इस पे चेंजमेंट करना है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ और फील्ड ऐड करनी है, जैसे कि हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ भी हम यहाँ पे स्टोर करा लें, तो उसके लिए हम एक फील्ड और बढ़ा देते हैं। हाँ, व्यू पे जाएंगे, डिज़ाइन व्यू पे हमने क्लिक किया और एक फील्ड हम यहाँ पे और बढ़ा देते हैं, डेट ऑफ बर्थ। हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ को DOB। अब यहाँ पे हम इसका जो डेटा टाइप्स है इसको हम डेट और टाइम सेलेक्ट करेंगे कि एक्सेस को समझ में आए कि डेट ऑफ बर्थ में डेट और टाइम ही लेना है और कुछ ये ना इंसर्ट कराए। अभी देखिए नीचे यहाँ पे शो कर रहा है फील्ड प्रॉपर्टीज में फॉर्मेट। हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और ये बटन पे हम क्लिक करेंगे, तो देखिए आपको डेट किस फॉर्मेट पे चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी फॉर्मेट में आपको डेट चाहिए, जैसे डे शो करे, डेट भी शो करे और ईयर भी, जो भी आपको शो कराना है अब वैसे ही इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल फॉर्मेट ले लेते हैं। और हमने डेट टाइम यहाँ पे सेट कर दिया और फॉर्मेट भी हमने यहाँ पे शॉर्ट डेट में ले लिया है। हम व्यू पे आते हैं और डिज़ाइन। अब हम फ्रंट एंड पे आते हैं, डेटा शीट व्यू पे आते हैं। अभी सेव करने के लिए बोल रहा है, हमने इसको फिर से सेव कर दिया। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ में हमारी फील्ड और बढ़ गई है। अब जैसे ही हम, अभी हमारा नहीं शो कर रहा है, जैसे ही हम इस वाले ब्लॉक में क्लिक करेंगे साइड में देखिए कैलेंडर के लिए आ रहा, हमने इसको क्लिक किया। अब जो भी है यहाँ से आप देखिए पूरा कैलेंडर शो कर रहा है। जैसा भी आपको यहाँ पे पिक करनी है, जो भी डेट आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे कि हमने 3 अक्टूबर ले ली और आपको यहाँ पे जैसे सन चेंज करना है आप सन चेंज भी कर सकते हैं। ये 2017 है, हम इसको 2000 कर देते हैं और ये देखिए हमारी डेट इंसर्ट हो गई है। इस पे भी कैलेंडर का आ रहा है। इस तरीके से ये बहुत इजी हो जाता है कि डेट ऑफ बर्थ में आप चाहें तो यहाँ पे कैलेंडर भी इंसर्ट करा सकते हैं और जो भी डेट आपको सेलेक्ट करनी है आप डायरेक्ट वो डेट पिक कर लीजिए। ये है हमारे एक्सेस पे डेटाबेस रेडी करने का फॉर्मेट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के ऑप्शन सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।